हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर गिवन अ थ्रेशोल्ड का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एरे ऑफ नंबर्स और एक इंटीजर का थ्रेशोल्ड, और हमें क्या बोला गया है कि इस जो एरे के अंदर इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और हमें एक ऐसा डिवाइजर निकालना है जो इन सबको डिवाइड करे और जो इन इसके डिवीजन का रिजल्ट आए, यानी कि जो क्वोशिएंट आए, अगर हम उनको ऐड करें तो वो हमारे गिवन थ्रेशोल्ड से कम हो या फिर गिवन थ्रेशोल्ड के इक्वल हो। अच्छा, तो हमें इस तरीके का डिवाइजर निकालना होगा जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। और हमें दे रखा है यहाँ पे कि हमें जो क्वोशिएंट लेना है वो सी वैल्यू का लेना है, जैसे कि 7/3 होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.33 टू बी एग्जैक्ट। तो हमें 2.33 की जगह क्या लेना है, 2.33 की सील वैल्यू यानी कि 3। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमें दे रखा है और हमें बोला है कि 110% यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। मगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, कोको ईटिंग बनाना? अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया था तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप उस क्वेश्चन को देख के आइए। भले उसको सॉल्व मत कीजिएगा, मगर एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ के आइए और थोड़ा उसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें इस तरीके से कोई नंबर निकालना है जो डिवाइड कर दे, और जो भी हमारा क्वेश्चन आए, सील क्वेश्चन आए बेसिकली, उनको जब हम ऐड करें तो हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कम हो या फिर थ्रेशोल्ड की वैल्यू जितने हो। तो चलिए करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने किया 1 से डिवाइड किया, 1 आया, यहाँ पे 2 आया, 5 आया, 9 आया। ऐड किया हमने इसको, इनके सभी क्वेश्चंस को जो 1 से निकले थे, तो हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है। ये तो भैया थ्रेशोल्ड से पार हो गए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो चलो भैया 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये 1, ये भी 1, ये आएगा 3 क्योंकि हमें सी वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पे आएगा 5, ऐड करते हैं, ये आया 10। तो अभी भी थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा है। तो अब लेते हैं दूसरा नंबर 3। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। हमेशा याद रखिए कि हम यहाँ पे सील वैल्यू ले रहे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, क्या आएगा, 5, 7। अभी भी थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है। हम अपने आंसर के पास पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो चलिए 4 से करते हैं, 1 + 1 पुट करते हैं तो 2 आएगा, और यहाँ पे करते हैं तो आएगा 3। अब करें ऐड, 5, एंड अभी भी 7 आया। अब तो शायद आ ही जाएगा 5। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, यहाँ आएगा 2। कितना हुआ ये तो आया 5। ये तो थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, थ्रेशोल्ड से कम हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी कम भी हो जाती है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर निकालना था। अगर हम एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड की वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं तो आंसर कुछ 4 से 5 के बीच में करेगा। आप देख रहे हैं, 4 से हम कर रहे थे तो थ्रेशोल्ड 7 आ रहा था, 5 से कर रहे हैं तो 5 तो आंसर कुछ इसके बीच में होगा अगर हमें एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड की वैल्यू पे लाने की कोशिश करें तो। और 4 से 5 के बीच में इंटीजर तो नहीं होता, वो तो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फिर आपका डबल डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो हमारा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, सिर्फ ये ही 5।
अगर आपने इससे पुराना वाला क्वेश्चन किया होगा कोको ईटिंग बनाना, तो वहाँ पे भी हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे थे कि हम में पाइस दे रखी थी, पाइस में से हम क्या कर रहे थे, बनाना खाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हम नहीं कर रहे थे, कोको बनाना खाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ टाइम निकल रहा था, और गार्ड के आने से पहले वो सारे केले ख़त्म करने थे उसको। तो ये एक तरह सेम क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जैक्टली ये सेम ही क्वेश्चन है, बस वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, भटकाने के लिए। मगर हम इतनी जल्दी से कंफ्यूज नहीं होते, हम सेम चीज़ ही अप्लाई कर देंगे। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, मैक्सिमम एलिमेंट तक जा रहे थे, और इसके बीच में बाइनरी सर्च लगा देते थे ताकि हमें अपनी मिनिमम स्पीड मिल जाए। यहाँ मिनिमम स्पीड की जगह मिनिमम डिवाइसर है। तो चलिए यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। मगर यहाँ पे डिवीजन जीरो से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब इसकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप जाके थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जीरो से डिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं है। यहाँ पे तो हम कोडिंग करने के लिए आए हैं, तो हम कोडिंग ही करेंगे। तो चलिए इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 9। तो अब पहले सबसे पहले डिवाइजर निकालते हैं। तो सबसे पहले डिवाइजर क्या होगा, इनके मिड में जो भी होगा। इनके मिड में क्या है, 9 + 1 5, और 9 + 1 10 होता है, 10 को डिवाइड बाई 2 किया तो 5 आया। ठीक है, 5 से हमने किया डिवाइड इसको, 1 + 1 + 1 + 2, 5 के लिए आया हमारा 5, जो कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कम है। अब ये कम है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे वहाँ पे, पहले तो अगर पॉसिबल आंसर आया है तो उसको स्टोर भी कर रहे थे कहीं। चलिए यहाँ पे इसको डिवाइजर में स्टोर कर लेते हैं अलग से। ठीक है, और देखते हैं कि इसके अलावा कोई पॉसिबल सोल्यूशन मिल पाता है, नहीं मिल पाता इस रेंज में। तो हमने ये कर दिया। अब अगली बार हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे हाई था, ये लो था हमारा, ये हाई था, हाई को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसके लेफ्ट में, 5 - 1 में शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा बन जाएगा हाई 4 और लो 1। अब फिर से मिड निकालेंगे, इसका मिड क्या होगा, 5/2, 2। ठीक है, अब 2 से निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो 2 आएगा ये, और बस हो गया 5। और ऐड करते हैं हम तो 8 9 10 10, थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा है ये। तो अब क्या करना होगा, इसको इसके इस साइड में ले आते हैं। अब आएगा हमारे पास 3 और 4। अब 3 और 4 का मिड अगर निकालते हैं तो वैसे तो 3.5 बनता है, मगर इंटीजर के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 3 ही बनेगा। इसे करके देख लेते हैं भाई। तो 2 पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता था, 3 से करते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 5, और 2 7 हुआ। थ्रेशोल्ड से बड़ा हो रहा है, तो हम फिर से राइट साइड जाएंगे। और राइट साइड जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने लो को आई मिड +1 कर देंगे, या फिर डिवाइजर +1 जो अभी करंटली निकाला था। तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 4। 4 पे तो हाई पहले से ही था, अब लो भी आ गया। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसका मिड क्या होगा, इसके बीच में तो जगह ही नहीं बची, इससे निकालेंगे। चलिए 4 से निकाल लेते हैं। 4 से निकाला, हाँ इसका मिड निकालेंगे तो 4 ही तो आएगा, और क्या आएगा। तो निकालते हैं, 1 + 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 4 और 7। ये तो फिर से 7 आ गया, ये तो अभी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। अब क्या होगा, अब हमारा
ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, तो हाई को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाई बन जाएगा 3 और लो हो जाएगा 4। अब यहाँ से तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, हमारी तो भैया लीनियर सर्च की कंडीशन ये थी कि लो शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम आगे चेक तो करेंगे ही नहीं, ये भी सोल्यूशन नहीं था, ये भी सोल्यूशन नहीं था, अभी तक सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल पाया था। देख रहे हैं आप, 5 में मिला था सोल्यूशन, 5 में सोल्यूशन मिला था, तो हमने तब इसको कर दिया सेव। उस टाइम हमने पहले सेव कर दिया था, अच्छी बात है ना कि हमने पहले सेव किया था। सेव नहीं करते तो क्या होता, आगे तो हमें सोल्यूशन ही मिल पाया था। अब ये सेव वाला जो सोल्यूशन है, हम बस भेज देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, बस नहीं करना था। यही सेम चीज़ तो हम वहाँ पे भी कर रहे थे, तो यही सेम चीज़ जो हमने कोको वाले में की थी वही हमने यहाँ पे भी रिपीट की। अब बस सेम कोड ही करना है, तो कर देते हैं आसानी से। अच्छा, तो चलिए साथ साथ में करते हैं कोड। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे थे वहाँ पे, सबसे पहले तो हम मैक्स एलिमेंट निकाल रहे थे, mx नाम का मैक्स एलिमेंट निकाल लेते हैं, जिसको अभी 0 से स्टार्ट करते हैं। पहला लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन नम्स नम्स डॉट साइज, इतने तक चल रहा था लूप। ये लूप यहाँ से यहाँ तक क्यों चल रहा था, ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए। mx इक्वल मैक्स ऑफ mx कॉमा नम्स i। तो अब हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक लो चाहिए, वो लो होगा 1, वहाँ पे हम 0 ले रहे थे क्योंकि 0 स्पीड पॉसिबल थी, यहाँ पे 0 स्पीड या फिर 0 डिवाइजर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवीजन बाय 0 तो वैसे भी नॉन डिफाइंड होता है। तो हाई हम क्या लेंगे, मैक्स ले लेंगे। अब हमें कहीं पे डिवाइजर भी तो स्टोर करना था, तो कर दिया भैया स्टोर हमने डिवाइजर। यहाँ पे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 लें या कुछ भी लें, क्योंकि आगे जाके तो हम चेंज ही करते होंगे। लगाते हैं वाइल लूप, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, लगा दिया भाई, लूप लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम एक मिड कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, मिड बोल लें या डिवाइजर बोलें, एक मिड ही बोल लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। फिर क्या करना था हमें, हमें ये करना था लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ऐसा नहीं करना था, याद कीजिए। अगर आप पुरानी वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं करना था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, या आप भूल गए तब भी बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम थी ओवरफ्लो की। मान लीजिए हाई अगर आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होता, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर होता, और लो ऐड कर देते, तो भैया इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाता ना। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना था, कुछ ये कर देना था, और बस बच गए हम इंटीजर ओवरफ्लो से। अब जो भी मिड की वैल्यू आएगी वो हमारे रेंज में होगी। अब हमें क्या चेक करना था, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है जो भी हमने मिड की वैल्यू ली है उससे हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू कम आएगी डिवाइजर की, हाँ मतलब डिवाइड करने पे। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम क्या पास कर देते हैं, नम्स पास कर देते हैं, और अपनी स्पीड जो या फिर मिड बोलें वो पास कर देते हैं, और थ्रेशोल्ड पास कर देते हैं। ये फंक्शन मुझे बता देगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, डिवाइजर में क्या कर रहे थे हम, डिवाइजर में मिड को स्टोर कर देते थे, और फिर क्या करते थे, अपने हाई को मिड -1 में कर देते सेट, हाई इक्वल मिड -1, बस हो गया। अगर ऐसा नहीं था, यानी कि हमारा जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू थी उससे कम वैल्यू आ रही थी हमारी करंटली, तो हमें क्या करना था,
लो को बढ़ा देना था मिड प्लस वन से, और बस हो गया। आखिर में हमें सिर्फ डिवाइजर रिटर्न करना था, कर दिया रिटर्न। अब बस क्या करना है हमें, ये कुछ इस पॉसिबल फंक्शन मैंने लिख रखा था, उसको बना देते हैं। पहले तो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, यस या नो। पॉसिबल है रखना, मतलब ये जो हमने डिवाइजर चूज किया था करेंटली, वो यूज करके हम ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कम में या फिर थ्रेशोल्ड की वैल्यू जितना हमें पहुंच रहे थे, तो बस वही करेंगे हम। इंट मिड इंट थ्रेशोल्ड हो गया। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ क्वेश्चन, या सीधे सम ही लिख देते हैं सिर्फ। ये कैलकुलेट कर रहे हैं और एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस। अच्छा, तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सम प्लस इक्वल, क्या कर रहे थे हम, डिवीजन कर रहे थे। तो नम्स आई डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड या फिर जो मिला था वो, हम ये कर रहे थे, नहीं हम कर रहे थे इसका सील। आपको याद ही होगा कि हम ये सील क्यों कर रहे थे, सील इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें सील वैल्यू चाहिए थी, मैंने अभी भी डिस्कस किया था आपके साथ में। अच्छा, तो भैया निकाल लिया हमने सील, और हो गया हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट। नहीं, अभी तो रिटर्न भी तो करना है, तो कर देते हैं रिटर्न। क्या रिटर्न करेंगे, अगर हमारा जो अभी सम आया वो लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे थ्रेशोल्ड से, अगर ये बात सच है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, बस हो गया। और रन कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है, अच्छा मैं तो यहाँ पे मैथ की फाइल लगाना ही भूल गया, और यहाँ पे मैथ्स भी यूज कर रहा था तो एल्गोरिथम भी लगानी थी। अच्छा, तो वही हो गया, रन करते हैं। तो ये सक्सेसफुली हो गया रन, और बस सबमिट कर देते हैं। और ये 3 में से 3 टेस्ट केस पास कर गए, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें ये करना है, और हमने कर दिया। ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे कोको ईटिंग बनाना का जैसा। वहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे हम पाइल्स में से कैलकुलेट कर रहे थे, और मिड की जगह क्या थी, हमारी स्पीड थी। यहाँ पे थ्रेशोल्ड दे रखा है, वहां पे क्या था, बस ये नाम चेंज थे, काम हम सेम टू सेम कर रहे थे वहां पे भी। और अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो पता होगा कि यहाँ पे हम कितना काम कर रहे थे, एन काम कर रहे थे कुछ, इस वाले लूप से भी कुछ एन काम कर रहे थे। इस वाले लूप में काम कितना बढ़ रहा था, एन इंटू लॉग एन, कुछ इतना काम हो रहा था, तो इसलिए टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी आई थी, एन लॉग एन। और हमने कोई ने अलग से स्पेस तो यूज की नहीं थी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट थी। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, सेम टू सेम पुराना वाला क्वेश्चन ही था, बस ये 3 चीजें चेंज थी। पाइल्स, यहाँ वहां पे पाइल्स दे रखा था, यहाँ पे नम्स है। यहाँ पे स्पीड, वहां पे स्पीड थी, यहाँ पे हमने एक मिड डिवाइजर निकालना था। वहां पे थ्रेशोल्ड था, मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड था, वहां पे आर्स था। तो बस सेम टू सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था नाम के अलावा, वेरिएबल के नाम अलग थे, बाकी ए टू जेड क्वेश्चन ये पूरा सेम था। तो मुझे यकीन है कि अगर आपने पुराने क्वेश्चन किया होगा तो आपको वो पुराने क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।